तो कल मैंने एक आप सबको दिए वाला बताया था, ठीक है ना? तो आज हम आगे चलते हैं। किसी ने ट्राई किया, मैं तो नहीं कर पाई। लेकिन किसी ने ट्राई किया हो तो जरूर बताना। कुछ टाइम लेती है ये चीजें। हाँ जी, आपको। तो कल मैंने आपको बोला था, जैसे हम सोचते हैं कि हमने अपनी कौन सी नॉस्ट्रिल चलानी है, सूर्य के चंद्र। तो एक और भी ऑप्शन हो सकती है कि हम कहीं बैठे हुए हैं या कुछ ऐसा है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे अपनी नॉस्ट्रिल को, या सूर्य स्वर हमें चाहिए या चंद्र स्वर चाहिए, तो हम उसको कैसे स्टार्ट करेंगे? तो एक तो तो ना हम क्या करेंगे कि एक ध्यान होता है, सूर्य या चंद्र ध्यान। तो अगर हम वो ध्यान भी करेंगे ना, कि या हम जैसे हमने अपनी बिना देखे नॉस्ट्रिल स्टार्ट करनी है या कुछ ऐसे है, तो हम सूर्य या चंद्र ध्यान भी करेंगे ना, तो भी हमारी नॉस्ट्रिल दोनों स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी नॉस्ट्रिल हम चाहेंगे। ठीक है, एक और तरीका भी बताती हूँ। अगर आपको, जैसे लोटस पोस्चर, पद्मासन सारे जानते होंगे, ठीक है? पद्मासन का मतलब ये होता है कि पद्मासन में हमारा एक थाई के ऊपर पैर होता है और दूसरा अपोजिट थाई के ऊपर होता है। तो पद्म का मतलब होता है, अगर आप योग उस लैंग्वेज में जाइए तो पद्म का मतलब होता है कमल। तो जैसे कमल का फूल, उसकी क्वालिटी है कि जैसे कमल का फूल गंदे पानी में रह के उसका, वो उसको कीचड़ टच नहीं करता, वो मड में पैदा होता है लेकिन उसको मड टच नहीं करता। वैसे ही अगर हम लोटस पोस्चर लगाएंगे ना, तो लोटस पोस्चर की सबसे पहली क्वालिटी तो ये है कि वो हमें इस दुनियादारी की चीजों से ऊपर उठा के रखेगा। यानी कि जब हम पद्मासन लगाएंगे तो हमारा माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी, हमारा माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो पद्मासन का एक तो ये फायदा है। सेकेंडली, पद्मासन में जब हमारे दोनों थाइस के ऊपर प्रेशर आता है ना, तो हमारी सुषुम्ना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो सकती है। अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी अपने आप स्टार्ट हो सकती है। तो अगर आप कहीं मेडिटेशन कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आप लोटस में मेडिटेशन कीजिए, या तो वैसे वज्रासन भी बेटर है या क्रॉस लेग्स भी बेटर है, लेकिन अगर आप पद्मासन लगाओगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जल्दी जागृत हो सकती है। तो सुषुम्ना को मैम, जागृत करने का मुझे एक एक तो क्वेश्चन तरीका ये पूछना है। है हाँ जी। कि जब जैसे मैं देवी माँ की साधना जब किया करती थी, तब की बात है कि ये मैं बैठती थी कुछ बहुत ज्यादा समय, 3 4 5 घंटे भी बैठती थी। तो तब की मैं बात बता रही हूँ, तो उसमें ना मैं मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैंने पद्मासन लगाया, मेरी सुषुम्ना चालू हो गई। और फिर वो पूरे पूरे ध्यान में, जैसे आधे घंटे का मैंने ध्यान लगाया, 4 5 घंटे तो मैंने जाप किया। हम्म। उसके बाद मैंने आधे घंटे का ध्यान भी लगाया। वो आधा घंटा पूरा चल रही है ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ। अब ये मुझे बताइए कि क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ। ध्यानावस्था में आप कहाँ पहुंचते हो? जब ध्यान, ध्याता और देह तीनों एक हो जाते हैं। यानी हाँ कि यहाँ पे जब हमारा ध्यान करने वाला, जिसका हम ध्यान किया जाता है और जिसके बारे में हम ध्यान करें, वो तीनों एक हो जाते हैं। जी। तो तब हमारा ना सूर्य, तब हमारी सुषुम्ना ही जागृत होती है। और आदमी जी। तभी इस दुनिया को, आप जब ध्यान में जाते हो तो आपको बाहर की किसी आवाज का पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं ऐसा होता है जो आपको समझ आए। बिल्कुल आप ऐसी टोटली स्थिति। ब्लैंक होते हो। तो वो हाँ सुषुम्ना ही चल रही होती है और पद्मासन में इमीडिएट सुषुम्ना स्टार्ट हो सकती है। जी। तो ये तो समझ में, उस वक्त मुझे ये वाला ज्ञान नहीं था जो आपने बताया, पर मुझे महसूस जरूर होता था कि पता नहीं अभी सुषुम्ना चल रही है। हालांकि मेरे को ईड़ा पिंगला सुषुम्ना उस वक्त पता थी, पर मुझे और कुछ स्वर ज्ञान नहीं था। हाँ, ये जरूर पता था कि जब मैं ऐसा करती हूँ तो मेरी सांस बहुत दोनों जोर से चल रही है, और मुझे हम्म। ऐसे करने पे भी पता चलता था। बस यही ज्ञान था कि ये सूर्य चंद्र और ये, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हाँ। तो बस इसमें मुझे ये पता था कि अभी सुषुम्ना चल रही है, ये मालूम था। तो वही है ना, जब आप एक ध्यान की विधि और भी आती है, जब हम अपने नॉस्ट्रिल के यहाँ पे टिप पे कंसंट्रेट हाँ। करते हैं। हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। तो जब आप टिप पे कंसंट्रेट करके 2 मिनट 5 मिनट करते हो ना, उसके बाद अपनी आंखें बंद करते हो ना, ऑटोमेटिक आपकी कंसंट्रेशन आपके थर्ड आई पे पहुंच जाएगी और हम्म। आपकी तब भी सुषुम्ना जागृत हो जाती है, ऑटोमेटिक जी। सुषुम्ना जागृत हो जाती है। जी। तो ये तो कुछ ध्यान की विधियां हैं कि जिसमें सुषुम्ना आपकी जागृत हो सकती है। और ये रियलिटी में ये चीजें होती हैं, जिनकी जी। जो जी। ध्यान जी। में बहुत ऊपर दूर तक जाते हैं उनकी सुषुम्ना ही जागृत होती है। ठीक है।
तो इसके लिए आप जिस पोस्चर में मर्जी बैठ जाइए, चाहे वज्रासन में बैठ जाइए, क्रॉस लेग्स में बैठ जाइए, पालथी आसन में पालथी। बैठ जाइए, पालथी पालथी मार के बैठ जाइए। तो आपको ध्यान करना है कि सूर्य की जैसे आपने सूर्य नाड़ी अपनी चलानी है, तो आपको अपनी राइट साइड पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और राइट साइड पे कंसंट्रेट करके आप ये सोचेंगे कि सूर्य की रोशनी, सूर्य की दिव्य रोशनी आपकी राइट साइड की बॉडी पे आ रही है, जो आपके सिर से लेके आपके पैरों तक जा रही है। और उसको हमने जमीन में, यानी कि हमने फ्लोर में ये नहीं करना कि वो धरती माँ की तरफ जा रही है। उसको हमने ये देखना है कि वो हमारे एक डिवाइन लाइट हमारे सिर से होते हुए, हमारी राइट साइड से होते हुए हमारे राइट पैर तक जा रही है। और फिर वही लाइट हमारे पैर से ऊपर पैर से आते हुए हमारे पूरे सिर तक आ रही है। उस लाइट का हमने फ्लो महसूस करना है। और उसके लिए एक मंत्र भी हो सकता है, ओम सूर्याय नमः। कुछ लोग ये मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, तो भी उसके साथ उनकी सूर्य नाड़ी, ओम एम सूर्याय नमः। ठीक जी है। तो जी, उनके पृथ्वी साथ जी, ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपका हैंड रेज लेती हूँ। वो चालू हो गया टॉपिक तो मैं आपको नहीं ले पाई। ठीक है, वेट कीजिए। तो ये मंत्र हो सकता है सूर्य देव का, यानी कि मंत्र हो सकता है। तो उसके साथ आपका सूर्य नाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको सूर्य नाड़ी में जो काम करने हैं वो आप कर पाओगे। उसके बाद आएगा चंद्र ध्यान। चंद्र ध्यान में जैसे हमने सूर्य की तरफ अपना राइट साइड पे कंसंट्रेट किया, वैसे ही हम सोचेंगे कि सूर्य सूर्य देव की दिव्य रोशनी, दिव्य रश्मियां हमारी, चंद्रदेव की नहीं। सॉरी, सूर्य चंद्र देव की लेफ्ट साइड पे, सूर्य की तो पहले कर ली ना। तो हम ये सोचेंगे कि चंद्रदेव की दिव्य रश्मियां हमारी बॉडी पे आ रही हैं, जो सिर से लेके पूरे, हम सिर से लेके एक एक बॉडी पार्ट को विजुलाइज करेंगे। जैसे हमारा हेड है, हमारी राइट लेफ्ट आई पे आ रही है, हमारे लेफ्ट शोल्डर पे आ रही है, लेफ्ट आर्म पे आ रही है, लेफ्ट एब्डोमिनल साइड पे आ रही है, लेफ्ट थाई तक आ रही है, लेफ्ट पैर तक जा रही है। तो हम उसको पूरा विजुलाइज करेंगे। और और उसके बाद पैर से वो दोबारा ऊपर हमारे सिर की तरफ जा रही है। और उसमें हम मंत्र बोलेंगे, ओम एम चंद्राय नमः। तो या खाली कुछ भी आप, मतलब आपकी इच्छा है, आप बोलना चाहो या ना बोलना चाहो, तो उस मंत्र के साथ भी आपकी चंद्र नाड़ी जागृत हो जाएगी। और उसके बाद जब आपको सुषुम्ना जागृत करनी है, मतलब हर काम के लिए अलग, आप ध्यान में बैठने लगे हो, आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी जागृत करनी है, तो आप क्रॉस लेग उसमें पद्मासन में तो बैठे ही हुए हो। तब आपको ध्यान करना है कि यूनिवर्स से एक एनर्जी जा रही है, जो पूरे यहाँ पे हमारे सहस्त्रार चक्र से पूरे बॉडी के सेंटर तक जा रही है। और उसको अपने सेंटर तक विजुअलाइज करना है, और सेंटर से ऊपर आ रही है। और ये विजुअलाइज करेंगे कि आपकी सुषुम्ना जागृत हो रही है। जब आपकी सुषुम्ना जागृत होती है, तो आप उसमें ये भी सोच सकते हो, अपने लिए ये अफर्मेशन दे सकते हो कि मेरे अंदर एक दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, एक दिव्य ऊर्जा पैदा हो रही है। मेरी कुछ ऐसी सूक्ष्म क्वालिटीज जो मुझे आज तक नहीं पता थी, वो मेरे अंदर जागृत हो रही हैं। और मेरा ध्यान बढ़ रहा है। यानी कि आप इसमें कोई भी ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशंस करना चाहो, तो आप इसमें कर सकते हो। यानी कि आप कुछ ऐसी, हमारे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम अपनी एनर्जीज का, जितना कुछ हमें भगवान ने दिया है उसका हम 8 से 10% यूज करते हैं। बाकी हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। एक इंसान जो महामानव होते हैं ना, वो 8% या 10% यूज करते हैं। हम जैसे इंसान तो बहुत कम यूज करते हैं। तो आप अगर आप ये एफर्मेशन देख के चलोगे ना कि आपके अंदर की सूक्ष्म शक्तियां भी जागृत हो रही हैं, एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आप इन एफर्मेशंस पे भी काम करोगे सुषुम्ना ध्यान में, तो वो भी आपका पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। तो ये सूर्य चंद्र और सुषुम्ना ध्यान है, जो आप कभी भी कर सकते हो। हाँ, अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। और उसके बाद अगर आप ये ध्यान करेंगे, तो इसको हम सूर्य चंद्र नाड़ी का ध्यान भी कहते हैं। तो ऑटोमेटिक आपका स्वर जो आपको चाहिए हो वही शुरू हो जाएगा। वैसे तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये बढ़ेगा। मैंने कल भी आपको बोला था, छोटी छोटी चीजें हैं जानने लायक, बहुत बड़ा ये नहीं है। लेकिन जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ये चीजें बढ़ेंगी। बिना प्रैक्टिस के ये चीजें नहीं आएंगी। ठीक बहुत है अब। सुंदर आपने ये ज्ञान दिया कि आ, हम हमारे धारणा से भी हम उसे कर सकते हैं। ये भी एक चीज मतलब थी, मुझे भूल गई थी कल। ये हमने इतना कवायद करी, ये हम यहाँ पे हाथ लगा लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। सच्चा सोच लो, ध्यान कर लो। ध्यान ही सबसे बड़ी चीज है।
और अद्भुत। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी भी ज्ञान से बढ़कर ध्यान है। तो लेकिन आपने जो मैं यही सोच रही थी जब आप मुझे बता रहे थे, हम सबको बता रहे थे कि स्वर विज्ञान ये है, उसमें ये करना है, वो करना है, यहाँ से ये कर लो, वहां से वो कर लो। लेकिन जब आपने आखिर में ये बताया है, तब वो मेरे दिमाग में अच्छे से सेट हो गया है कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। हाँ। ध्यान से ही हमारी सुषुप्त शक्तियां सारी जागृत होती हैं। जी जी जो जी। भी कुछ हम अब जागृत करना चाहे हम ध्यान में कर सकते हैं। हाँ, ये उस वक्त सबसे अच्छा हमारे पहले है। तो मैं ब्रेन लेफ्ट पर और वो राइट में हिस्सा फंसी रह एक्टिवेट होता है। जाती। हाँ। अब आपने जो है मेरे को सुलझा दिया। ये एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया है, ये तो सबसे अब अच्छा है। ठीक है, अब दी ये बेस्ट। सबसे अच्छा तरीका मेरे, बिकॉज सबसे अच्छा ध्यानी लोगों के लिए ध्यान ही तरीका है भाई, हमारे हाँ लिए हाँ। और कुछ तरीका नहीं है। तो हम्म, शकुंतला जी बड़े देर से हैंड रेस की हुई है, आप उनको ले लीजिए अनीता जी। जी बोलिए जी, शकुंतला जी। अब शकुंतला जी चले गए, चलो कोई नहीं। आगे 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 आगे। नहीं नहीं, ये नहीं। शकुंतला जी। अभी मैं मेरा ना एक, सबसे पहले एक मिनट एक आपसे बात करना चाहूंगी। अभी आपने बोलो। बोला था मेरे को जो चोटें लगती है ना वो मेरे कर्मों का नतीजा, मुझे ऐसा ही, तो प्लीज ऐसा मत बोला करो। इसका मतलब हम उन चीजों को इनवाइट कर रहे हैं अपनी तरफ। मैं उस वक्त भी नहीं आपको टोका, लेकिन इसका मतलब है हम उन चीजों को इनवाइट कर रहे हैं कि ये तो होना ही होना है। ये मेरे नसीब में लिखा हो, ये मुझे मिलेगा। आप जो बुलाओगे, जिस चीज को इनवाइट करोगे, वही आपकी साथ आएगी। इसलिए कुदरत ने दे डाला मुझे। अरे नहीं, आपका ये, आप अपनी वर्डिंग को चेंज कीजिए। हाँ, मैं ओके। सबको नहीं समझा सकती, इवन अपने घर में भी नहीं समझा सकती, मेरी मम्मी भी बोलती है ये चीजें तो होनी होनी है। तो हम्म। प्लीज इन चीजों को ना, इसको आप ये भी तो बोल सकते हो, आपको कुछ बोलना है ना, आप ये बोल दो कि ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये चीज हो गई है, हाँ मैं इसको हम्म। एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन ये बोलोगे ना मेरे कर्मों में लिखा हुआ है, तो वो बोलेगा कि फिर ठीक है, अगर आपने एक्सेप्ट कर ही ली कि आपके कर्मों में लिखा है, तो मैं वही चीज आपको देते जाता हूँ। ओके। तो चलो प्लीज वो, इसको बोलना बंद करो। हाँ, वो स्टेटमेंट में डिसमिस। हाँ, स्टेटमेंट डिसमिस कर दो। अभी मुझे क्या पूछना था आपको, आपने कल दिए में कपूर भी डालने का। थोड़ा सा मैं वही बोला है। आप, कुछ लोग कहते हैं कुछ मत डालो, कुछ लोग थोड़ा सा कपूर डालते हैं, भीमसेनी कपूर, और थोड़ा सा दालचीनी, सिन्नामन पाउडर डालते हैं। अच्छा, ऐसा है। इस, हाँ। नहीं तो दिए दिए के जो दिया जलता है उसका, जो क्या बोलते हैं, ज्योत को, उसके अंदर नहीं लगना है ना कपूर। हाँ। दिए की ज्योति जो कप, कपूस लेके दिए दिए दिया बनाते ना, हम्म। दिया की ज्योति बनाते हैं ना, उस ज्योति में, ज्योति के अंदर नहीं डालने का है, घी में डालने का है। उसी ज्योति के ऊपर थोड़ा सा लगा दो, ताकि वो ज्योति एकदम से, आप जितनी देर सांस, कई बार ऐसा होता है जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ठंड है, हम हम्म। सुबह घी का दिया जलाते हैं ना, तो वो हम्म। बड़ा हार्ड हुआ होता है, ठीक है ना, वो हम्म। उसको हम्म। मेल्ट करना पड़ता है। तो हम्म। अगर आप उसके दिए के ऊपर थोड़ा सा कपूर लगा भी दोगे, तो वो हम्म। ऑटोमेटिक इमीडिएट वो एनलाइटन हो जाएगा। ओके। तो वो भी वर्क कर जाएगा। वही वही करने का सोच रही थी मैं कि हाँ वो, जी। क्या घी में डालू तो कहीं जलने वाला नहीं है फिर। नहीं, घी में भी कुछ लोग जैसे डालते हैं, जो हम्म। ये कैम्फर है ना, ये हम्म। हमारी नेगेटिविटी को रिमूव करता है। आप हम्म। देखिए आजकल कैम्फर का कितनी सारी चीजें चलती हैं कि आप इनसे घी में नहीं है। कैम्फर जलाओ, तो कैम्फर के साथ आपकी नेगेटिविटी रिलीज होती है। अगर आप घी में ओके। भी डाल दोगे ना, तो हम्म। वो भी घी में जब जलेगा तो वो अपना काम कर लेगा। ओके। आजकल ओके। कितने डिफ्यूजर मार्केट में आए हैं जिसमें आप कैम्फर जलाते हो, उसका मतलब तो यही है ना कि आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। तो आप किसी भी तरह थोड़ा सा उसमें जरा सा डालना है। हम्म। हम्म। बाकी आप ज्यादा भी डालना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैम्फर कुछ लोग डालते हैं। ओके। ओके। थैंक यू, थैंक यू। जी। समझ गया, इसीलिए मुझे 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 लगा जब बाती में डालना होगा तो जो कपूस की बनाते हैं तब उसमें अंदर रखना पड़ेगा। पर वो तो नहीं, बाती पूरी ना चली तो क्या बाती। एंड तक नहीं गई जल्दी जल्दी, तो फिर वो बच जाएगा ना अंदर। अरे कभी कभी। कैम्फर को आप अगर ऑयल में भी डाल दो ना, तो कैम्फर मेल्ट हो जाता है। अगर आप, आपके अच्छा। सिर में डैंड्रफ है ना किसी के, तो एक वो पुराना नुस्खा था कि हम्म। ऑयल में आप कैम्फर डाल के रखो, 2-4 दिन बाद वो कैम्फर उसमें मेल्ट हो जाता है, और अगर आप उस पे लगाओ, आपने हम्म। हेड पे लगाओ, तो वो आपकी डैंड्रफ ठीक हो जाती है। तो वो घी में हम्म। भी रह भी गया तो थोड़ा सा अगर बच भी गया या मेल्ट हो गया, तो उसमें क्या जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। न फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई मेरा प्रॉब्लम जो नहीं। दिमाग है वो कंफर्म करने के लिए बोली। देखिए आप जितना, मतलब एक इनोसेंस के साथ कोई काम करोगे ना, जितने हम्म। उसको दोगे ना कि ये ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा,
वो उतनी हम्म। चीजें ना परेशान करती हैं। जितना correct। आप उसको एक बच्चे की तरह लोगे ना, उतना वो हाँ। चीजें अच्छे से काम करती हैं। ओके। बिना ओके। अपना लॉजिक माइंड का यूज किए, सिर्फ उसको हम्म। अप्लाई करो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, बस। ओके। थैंक यू वेरी मच। एक कल किसी का मैसेज आया था, मुझे नहीं पता कहाँ से आया था, इस ग्रुप से क्या, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो कल भी मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया था कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में अगर आपको अनुलोम विलोम भी आता है, तो अनुलोम विलोम में भी एक साइड से सांस लेते हैं और दूसरी साइड से सांस को छोड़ते हैं। और फिर जिस साइड से हमने सांस को छोड़ा है, सेम साइड से हमको सांस को दोबारा इन करना है। ठीक है, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट में हमने जिस साइड से ब्रीथ आउट किया है, सेम साइड से हम ब्रीथ इन करेंगे। सेम वैसे ही नाड़ी शोधन में हमने ब्रेथ को कंट्रोल करना है। ब्रेथ को जब हम कंट्रोल करेंगे, तो हम उसमें एक रेशो डाल सकते हैं, जैसे 4 की काउंट में या 6 की काउंट में हमने ब्रीद इन किया, 6 की काउंट में ब्रीद इन किया, 4 की काउंट में स्टार्टिंग में आप 4 की काउंट में ब्रीथ आउट कीजिए, और उसके बाद फिर दोबारा 6 की काउंट डाउन में आप उसको रिलीज कर दीजिए। ठीक है, धीरे धीरे आप जितना इसको बोलते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मीन्स हमने सांस लिया है, कुंभक मीन्स हमने रोका है, और रेचक मीन्स हमने छोड़ा है। तो पूरक में जो जो आप जितना आप कुंभक में सांस रोकोगे, उतनी ही आप जहां जहां आपका वो ब्रेथ जाएगा, वो आपकी बॉडी में जहां जहां जो डिफॉर्मिटीज होंगी वो ऑटोमेटिक सारी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी बॉडी हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ एक बात याद रखना, जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो, प्लीज वो ब्रेथ कंट्रोल मत करना, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो। और शिव सर्वोदय ये कहता है कि जितना आप रेचक करोगे, उस रेचक के साथ आपके अंदर जितने भी आपके पुराने संस्कार हैं कर्मों के, या कुछ भी ऐसा जो आपके अंदर है, वो आप जितना आप रेचक करोगे, वो उतना ही रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो रेचक हमें, और वैसे भी कहते हैं कि जितना हमने सांस लिया उससे ज्यादा हम छोड़ते हैं। और उसकी भी मैं एक टेक्निक आपको बता देती हूँ। जैसे हमने सांस लिया, हमने ये विष्णु मुद्रा बनाई, हमने एक साइड से सांस लिया और उसको रोका, होल्ड किया, और जब आपने दूसरी साइड से रिलीज करना है ना, जब आप इमीडिएट उसको छोड़ दोगे ना, तो एकदम से ब्रीद आउट हो जाएगा, वो आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप धीरे 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 थोड़ा सा हाथ उसके उठा के, पूरा नहीं हाथ उठाओ, धीरे से थोड़ा 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 हाथ उठा के करोगे, तो वो आपका रेचक लंबा हो जाएगा और वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। बाकी आपके पास यूट्यूब में कहीं पे भी आप देखोगे, किसी पीडीएफ में या कुछ भी, आपको पूरा उसका तरीका आपको समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो कॉल कर लीजिएगा, या मैं दोबारा समझा दूंगी। तो सिर्फ करना आपको चाहती हूँ। रेचक ध्यान अनि- से करना है। अनीता जी, एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। ऐप आने लगे हैं बहुत सारे, हाँ। जो कि हाँ, ऐप भी आ रहे हैं, यूट्यूब में भी कई वो है, शॉर्ट्स हैं, जिसमें कि आप ब्रीद इन करो, होल्ड करो, और फिर रिलीज करो, इस तरह के शॉर्ट्स आने लगे हैं। तो उसमें आप चाहें तो 10 साइकिल्स या फिर 15 मिनट की साइकिल, वो आप करते रहो, तो वो आपको लगातार वो सिर्फ डायरेक्शन देता रहेगा। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, राइट। होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, वो करता रहेगा। आप अपने फिर वो किसी भी तरीके से, उसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं इंग्लिश में, हम्म। और ये हिंदी में अपन पूरक, कुंभक, रेचक भी कहते हैं, श्वास जो नियंत्रण भी कहते हैं, सब सब कहते हैं, जो भी आप हाँ, कहें। पूरक कुंभक और रेचक, और जो हम सांस को बाहर छोड़ते हैं उसको बाहरी कुंभक कहते हैं, और जब हम सांस को अंदर लेके उसको होल्ड करते हैं उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। तो जो भी हाँ, आप अपनी एफर्मेशंस करते हो, वो आप अगर ब्रीथ इन करके करोगे और उसको होल्ड करके करोगे, या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो पॉजिटिव, तो आपकी वो जल्दी पूरी होगी। जी। आंतरिक। यही सही। ममता। जी। ममता, जी। I want to ask you one question. हाँ जी। Since now around 8 days or something, whenever I go to sleep, somebody is coming next to me, sitting in my cot, and then when I open the eye, nobody there. हम्म। तो आनंद का हिलुसिनेशन है तुझे ये। और मजे की बात क्या है, ये बोलता है, और आनंद बताता है कि भाई तेरी मम्मी मम्मी आई थी मेरे सपने में, क्या पहनती थी वो, कैसा पहनती थी, मैंने बताया उसको, इतनी गोरी। हाँ, तो मैं आपको यही कहूंगी शकुंतला जी, एक तो आप ध्यानी हैं यदि,
और एक और बात है, हमेशा ईश्वर के ऊपर ये विश्वास कीजिए कि वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, पहली बात, नहीं क्योंकि हमने, है ना, वो हमने हमेशा हमारे उस वाले बुक में अभी पढ़ते आए हैं कि ईश्वर आपकी रक्षा जरूर करते हैं, और यदि आप एक रास्ते पे चल रहे हो, ध्यान के रास्ते पे, तो वो आई आई आपकी सुन ना, करते हैं। एक हाँ। तुम्हारा जवाब है जी। हाँ शकुंतला जी, सुन हाँ, रहे हो? मैं बस वही आनंद आया बुलाने हाँ को उसमें तो। जी। तो और अगर ऐसा है कि कुछ आपको महसूस हो रहा है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी ही होगी, अगर महसूस हो रहा है तो उस चीज से घबराइए भी मत। आप अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें। आप हम्म, क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आप ईश्वर से कह सकते हैं कि आप जिस तरीके से भी आप मुझे मैसेज देना चाहते हैं, मुझे रहस्यमय तरीके से ना दें। हम्म, आप मुझे समझा दीजिए इस तरह के, ये जो आप मुझे एहसास दिला रहे हैं आपकी उपस्थिति के, वैसा करने से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। हम्म, वैसे ना करके आप मुझे साफ साफ संदेश दे दीजिए ध्यान में, है ना। ओके, तो ओके। ऐसा अगर वो करें तो वो ज्यादा हमारे लिए helpful होगा। तो आप ऐसे प्रार्थनाएं कर सकते हैं। अनीता जी अगर कुछ जोड़ना चाहें इसमें। कई बार एक और भी चीज हो सकती है ध्यान में, वो भी चीज हो सकती है, अदरवाइज कुछ लोगों की सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी होती है, वो भी उनको परेशान करती है। तो उसके लिए आप अगर अपने आप को मूलाधार चक्र से जोड़ेंगे, लम का उच्चारण करेंगे, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। मेरा तो ये ख्याल है, और ज्ञान मुद्रा और लम का उच्चारण करेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। और ये जो आपको जो चोटें लगती है ना रोज, ये भी नहीं लगेंगी। और एक बात, अगर आप सुबह धरती को टच करके उठेंगे, उसको थैंकफुल होके उठेंगे, तो ये जितनी आपको चोटें लगती हैं ये नहीं लगेंगी, ये भी एक फैक्ट है। वंडरफुल वंडरफुल। क्योंकि जिन कई बार ऐसा होता है, हम कई कोई आदमी है बहुत ऊंचाई से गिरता है, उसको कुछ नहीं होता, कोई जरा सी बात पे उसको चोट लग जाती है। तो ये एक फैक्ट है कि जब आप धरती को प्रणाम करके उसको सॉरी, मतलब उसको सॉरी और थैंक यू बोल के उठोगे, तो आपको ये चोटें लगनी बंद हो जाएगी। ये भी एक टोटका कह लो या कुछ भी कह लो, ये भी एक चीज है। और आप लम का उच्चारण कीजिए, रेड कलर का देखिए और लम का उच्चारण कीजिए। ये चीज मेरे पास एक एग्जाम्पल है मेरे बेटे का। वो बचपन से ही उसे बहुत लगा करती थी, हर दिन एक बार वो कहेगा मम्मी लग गई, हम्म। एक बार तो कहेगा। फिर और छोटी मोटी लगी, ऐसे नहीं बहुत बड़ी लग रही, ऐसा नहीं, छोटी छोटी छोटी। लेकिन बस जिस दिन से वो ध्यानी बन गया, हम्म। बस उसकी ये बात खत्म ही हो गई। शायद जो भी मूलाधार का इम्बैलेंस था वो ध्यान के कारण ही खत्म हो गया। वो बस वो 15 साल का जब वो हुआ, उसने ध्यान करना शुरू किया। अब अब तक जो है टच में, तो यही मतलब मुझे लगता है कि अ, अगर हमारा ध्यान पक्का है तो भी हमारा बैलेंस तो होना ही है चक्र। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप ये जो अनीता जी ने बोला है कि हमारा उच्चारण, वो तो करना ही है। आप करके देखिए, आपको फर्क पड़ेगा। और जितना आप ज्ञान मुद्रा का कर सकते हो वो भी कीजिए, आपकी प्रॉब्लम में भी फर्क आएगा। पृथ्वी मुद्रा, एक आप पृथ्वी मुद्रा भी कर सकते हो। शकुंतला जी, ये वाली पृथ्वी मुद्रा, आप इसको टच भी करोगे ना, तो ये भी बॉडी के आपके बैलेंस को ठीक करेगी। आप ध्यान में जब लम का उच्चारण करोगे तो पृथ्वी मुद्रा के साथ कीजिएगा। ठीक है जी, ट्राई करके देखिएगा। वंडरफुल। आपकी जो ये जानकारियां है ना, वो इतनी अच्छी अच्छी टिप्स हैं आपके पास कि मजा आ जाता है। पृथ्वी मुद्रा प्लस प्लस लम का उच्चारण, और साथ में मूलाधार ध्यान। तो लम का उच्चारण मूलाधार ध्यान ही आ जाएगा। हाँ जी। आप ट्राई कीजिए, एक हफ्ता कम से कम, ये भी आज 25 है ना, 6-7 दिन कर लीजिए, नए साल तक आपको बहुत फर्क लगेगा। और आपकी ये तो फीलिंग भी ठीक हो जाएगी अगर आप लम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि वो आपको सिक्योरिटी देगी। मेरी क्रिसमस टू एवरीवन, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, सबको मैरी क्रिसमस। और मेरी आज ना क्रिसमस टू अपने लिए एवरीवन। सारे सेंटा बनो, अपने लिए एक सेल्फ हाँ। लव क्रिएट करो, अपने लिए सेल्फ सेंटा लव। बनो। किसी कल और ही के हमने लिए किया नहीं, है। अपने लिए आज आप सेंटा बनो, उसके बाद बाकी सबके लिए बनिए। डेफिनेटली। राइट। मैरी क्रिसमस जी आप सबको। सब लोग भूल गए थे, हम लोग अनीता भूल जी गए और थे। ममता जी के ज्ञान के आगे सब त्योहार, तीज त्योहार वो सब भूल जाते हैं हम लोग। बस उनका ही अद्भुत ज्ञान ज्ञान, का बहुत। वेट रहता है। अनीता जी बहुत बढ़िया, सही में इतना मन लगता है ना, मतलब रम जाता है इसमें, मन कहीं जाने को मन ही नहीं करता। और ये सब चीज डूब जो है जाते हम हैं लोग वो डेली चीज। यूज
डेली यूज करते हैं ना, तो और जाने ऐसे है, ललक ये जो तो है है। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। और धीरे धीरे थैंक यू कोशिश सो करते ही मच। जा रहे हैं, मतलब स्वर विज्ञान का प्रैक्टिस हो ही रहा है। ध्यान में आने के साथ साथ हम ध्यान में तो आए ही हैं, ज्ञान में भी हम्म। आ गए। हम्म। तो ये तो, हाँ जी, हाँ जी। ये करेक्ट। ध्यान के ही हमारे फ्रूट्स हैं, है ना? यस यस कि हम एग्जैक्टली ट्रू, हम वेरी ट्रू। उसको, हाँ, जो सीड हम वो। अनीता जी, जैसे लम का उच्चारण मतलब एनी टाइम, कोई भी टाइम, जैसे हम ध्यान में बैठे तो उसका कर सकते हैं ना, मूलाधार में ध्यान लगा मैंने के। अजी रिकॉर्डिंग भेजी नहीं, आज मैं उसमें भी सेंड कर दूंगी। आप सातों चक्रों का ध्यान कीजिए। करना है अभी, टाइम है हाँ, तो। अभी आपने बोला था ना अनीता जी, आप करवाएं। जी, कर लीजिए। पर अनीता टाइम जी, लग जाएगा। कितनी देर का है? 15-20 मिनट। अगर मैं छोटे से छोटा भी कराऊंगी तो सिर्फ वर्ड्स का उच्चारण करवा दूं। नहीं, आप जैसा करवा रहे हैं, पंद्रह मुझे बीस बस टाइम 20 मिनट बता तो दीजिए। चलेगा ना, 215 तक तो चल ही जाएगा ना ममता जी जी। जी जी, फिर टू लेट हो टू जाएगा 20 तक। उससे। देख लीजिए। टू, हाँ, नहीं टू नहीं, आज 20 तो कुछ सबकी छुट्टी है। ऐसा कीजिए ना अनीता जी, मुझे बीच में जाना है, तो आप करवाते रहिएगा जितना लंबा है। डजन मैटर्स, मैं फिर अपनी मीटिंग आकर ऑफ करूंगी, मुझे बीच में उठना पड़ेगा। चलिए ठीक है। जी जी। तो मैं आंखें। म्यूजिक ऑन कर दूं? एक अ, ओम का करूं उच्चारण, या नहीं नहीं, ओम तो फिर नहीं, फिर ओम आप नहीं नहीं, तो कोई ऐसा म्यूजिक लगा दीजिए बीच में जो मतलब फ्रीक्वेंसी। हाँ, नहीं तो फ्रीक्वेंसी कल भी हो सकता है ना। मेडिटेशन। हाँ, नहीं तो अनीता जी कल भी कर सकते हैं आप ना, अगर नहीं समय नहीं नहीं, नहीं ज्यादा है तो फिर कल भी हो सकता है ना। ये आपकी मर्जी। आप देख लीजिए ना कि क्या है। हम लोग आज करा तैयार हैं बिल्कुल। दीजिए अनीता दीदी। हाँ, हम लोग आज करा रेडी हैं, दीजिए। वैसे वैसे रेडी हैं हम लोग। हम्म। जैसा चाहेंगे, मैं ये लगा रही हूँ फ्रीक्वेंसी, आप लोग। कोशिश करूंगी 15-20 मिनट में फिनिश हो जाए। जी 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 जी। ठीक है, मैं छोटा ही करवाऊंगी, ज्यादा बड़ा नहीं कराऊंगी। हाँ जी। आपको कोशिश म्यूजिक, कीजिए सारे सीधे होके बैठिए। म्यूजिक सुनाई आ रहा है? थोड़ा सा म्यूजिक चाहे थोड़ी सी साउंड और कर दीजिए। और कर दूं? हम्म। अब ठीक है। ठीक है, सबके लिए आवाज आएगी मेरी? जी। ठीक है जी, चलिए आंखें बंद कीजिए। ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट। सभी सीधे होके बैठेंगे और ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस को देखना है। हर सांस को देखेंगे आप, आती जाती सांस के साथ। इमेजिन कीजिए आपकी हर सांस आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही है। हर सांस आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रही है। और आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज को सुन रहे हैं। बाहर की सभी आवाजें आपके लिए गौन हो गई हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हैं और ध्यान की गहराई में उतरते जा रहे हैं। मैं 20 to 1 काउंट करूंगी। हर काउंटिंग आपको ध्यान में और गहरे ले जाने में सहायक होगी। लंबा गहरा सांस। ब्रीथ इन। 20, 19, 18, 17, 16। आप ध्यान में गहरे और गहरे उतरते जा रहे हैं। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9। आप ध्यान में और गहरे उतरते जा रहे हैं। 8, 7, 6, 5। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे जाए। 4, 3, 2, 1। अपने आप को बादलों के रथ पे सवार महसूस कीजिए।
देखिए आपके सामने एक रथ है, बादलों का रथ। आप उस रथ में जा रहे हैं और उस रथ में आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड हैं, और आप इंद्रधनुष के रंगों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका एक एक चक्र एक एक रंग को रिप्रेजेंट करता है, और जैसे ही आप इंद्रधनुष के आखिरी रंग पे पहुंचोगे, आप अपने यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे। अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल बॉडी के बॉटम में जहां पे आप बैठे हो। मूलाधार चक्र, चार पंखुड़ियों वाला फूल। इस चक्र को महसूस कीजिए, और महसूस कीजिए आपके चारों तरफ लाल रंग दिख रहा हुआ है, प्योर रेड कलर। मूलाधार चक्र आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके आसपास की इनसिक्योरिटी से रिलेटेड है। जो भी आपके पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं वो सब मूलाधार चक्र में। देखिए वहां पे सारी इनसिक्योरिटीज, सारी असुरक्षा आपसे दूर जाती जा रही है। अपने मूलाधार चक्र से एक काले रंग का धुआं आसमान की तरफ जाते हुए महसूस कीजिए, और अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कीजिए। आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। एक सुरक्षा चक्र अपने आसपास महसूस कीजिए। लम के उच्चारण के साथ हम 7 टाइम्स लम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस, लम। 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 अपने मूलाधार चक्र को पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस कीजिए, और धीरे धीरे इस ऊर्जा को और ऊपर देखिए। अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ऑरेंज कलर का, ब्राइट ऑरेंज कलर, इंद्रधनुष का दूसरा रंग, ब्राइट ऑरेंज कलर को देखिए अपने चारों तरफ। अपने चारों तरफ रेड के ऊपर ऑरेंज का एक घेरा बना हुआ महसूस कीजिए। आपके स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर का 6 पंखुड़ियों वाला फूल अपने एक्सेस के चारों तरफ घूम रहा है, और आपकी स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स, आपके जेनिशियल ऑर्गन्स, एक्सीक्रीटरी ऑर्गन्स, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वो सब ठीक होती जा रही हैं। अपने स्वादिष्ठान चक्र को
हेल्दी महसूस कीजिए। वम के उच्चारण के साथ। वम। 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 अपना ध्यान अपने मणिपुरक चक्र तक केंद्रित कीजिए और येलो, बहुत सुंदर येलो रंग, जैसे सूरजमुखी के फूल होते हैं वैसा रंग अपने चारों तरफ बिखरा हुआ महसूस कीजिए। देखिए आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से जागृत ऊर्जावान हो रहा है। ये वो चक्र है जो आपको इस दुनियादारी से जोड़े रखता है। कभी किसी ने आपके लिए कुछ बोला हो, कुछ बुरा किया हो, कुछ आपका नुकसान किया हो, या आपके हाथों किसी का कोई नुकसान हुआ हो, उन सब चीजों को लेट गो कर दीजिए। सब चीजों को लेट गो कर दीजिए और इस पीले रंग का स्पंदन महसूस कीजिए अपने मणिपुरक चक्र में, नाभि के थोड़ा सा ऊपर। देखिए अपने चारों तरफ पीला रंग, और अपने एब्डोमेन से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, एब्डोमेन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे अंगों को हील होते हुए, एनर्जाइज होते हुए महसूस कीजिए। रम के उच्चारण के साथ। रम। 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 अपने स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से, अपने मणिपुरक चक्र को पूरी तरह से ऊर्जावान
प्राणवान महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे बादलों के रथ पे सवार आप इंद्रधनुष की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है। अपने अनाहत चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने हृदय चक्र पर। देखिए अपने चारों तरफ ग्रीन कलर, ग्रीनरी ग्रीनरी। जैसे सुबह सूर्य उगता है और ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है, उस ग्रीनरी का कलर को महसूस कीजिए। ब्राइट ग्रीन कलर। ये वो चक्र है जो आपके नीचे तीनों चक्रों को और ऊपर वाले तीनों चक्रों को जोड़े रखता है। यहाँ पर ऊर्जा का एक अद्भुत सागर महसूस कीजिए। देखिए आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से प्योरीफाई हो रहा है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी ब्लॉकेज है, कोई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, सब रिलीज हो रही है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आप सबको प्यार दे रहे हो, सबसे प्यार पा रहे हो। आपका मन एक प्यार का सागर बनता जा रहा है, जिसमें दिव्य प्रेम उजागर हो रहा है। सबके लिए प्रेम, सबसे प्रेम लेने और प्रेम देने की भावना चारों तरफ से प्रेम की बौछार हो रही है। अपने अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यम के उच्चारण के साथ। यम। 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 अब अपने सामने एक नीले रंग को महसूस कीजिए, हल्का नीला रंग। और अपने विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए, थ्रोट चक्र। ये चक्र यहाँ पे आपकी वाणी, आपकी सरस्वती का निवास है। देखिए इस चक्र को ऊर्जावान होते हुए, प्राणवान होते हुए। नीला रंग, हल्का नीला रंग आपके चारों तरफ बिखरा हुआ है। उस हल्के नीले रंग की ऊष्मा को अपने अंदर महसूस कीजिए। ये चक्र आपकी वाणी से, आपकी स्पीच से ताल्लुक रखता है। थायराइड, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड जैसी प्रॉब्लम्स इसी चक्र से रिलेटेड है। देखिए इस चक्र को ऊर्जावान, प्राणवान होते हुए।
इसमें स्पंदन महसूस कीजिए और देखिए अब आप सबसे अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह पा रहे हैं। आपकी वाणी बड़ी प्रभावशाली हो रही है। आप जिससे जो बात कर रहे हो वो आपकी बातों को समझ रहा है, उस पे पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है। जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हो, आप अपनी बात को पूरी तरह से किसी को समझा पा रहे हो। अपने विशुद्धि चक्र को महसूस कीजिए। हम की आवाज के साथ हम 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 अब इंद्रधनुष का और ऊपर डार्क ब्लू कलर महसूस कीजिए। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए। दो पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, दोनों आंखों के बीच में आपका आज्ञा चक्र, जो आपके फोकस के लिए, इंट्यूशन पावर के लिए, आपकी मेंटल एनर्जीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाइए और आज्ञा चक्र को ऊर्जावान, प्राणवान महसूस कीजिए। गहरा नीला रंग अपने चारों तरफ महसूस कीजिए। गहरा नीला रंग और देखिए आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी इमेजिनेशन पावर, इंट्यूशन पावर, सारी पावर्स आपकी इंक्रीज होती जा रही हैं। आप अपना भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकते हैं। आपके अंदर सूक्ष्म ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। देखिए अपने आज्ञा चक्र को ऊर्जावान होते हुए। अपनी दोनों आंखों के बीच में इस चक्र में ऊर्जा महसूस कीजिए। शक्ति का संबंधन महसूस कीजिए। ओम के उच्चारण के साथ ओम। ओम।
ओ ओ ओ धीरे धीरे आप इंद्रधनुष के आखिरी रंग तक पहुंच गए हैं, बादलों के रथ पे सवार। और जैसे ही आप इस आखिरी रंग पे टच करेंगे, आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे। महसूस कीजिए अपने सहस्रार चक्र को, क्राउन चक्रा को, टॉप ऑफ द हेड। अपनी सारी ऊर्जा को इस चक्र पर महसूस कीजिए, पर्पल कलर के साथ। हजारों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल यहाँ पे खुल गया है। रोशनी रोशनी, उजाला ही उजाला चारों तरफ फैला हुआ है। महसूस कीजिए इस चक्र को। आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। उन एनर्जीज को अपने अंदर, उनका प्रवाह महसूस कीजिए। अपने सहस्रार चक्र को ऊर्जावान, प्राणवान महसूस कीजिए। महसूस कीजिए उस अवस्था को। जहां आप और आपका ईश्वर एक हो रहे हैं। महसूस कीजिए उस अवस्था को। आ उ म के उच्चारण के साथ। आओ। 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 अपने आप को पूरी तरह ऊर्जावान, प्राणवान महसूस कीजिए। और अपने तरफ, चारों तरफ एक दिव्य शांति का अनुभव कीजिए। दिव्य शांति आपके चारों तरफ फैली हुई है। दिव्य ऊर्जा जो आपको हमेशा अपने पास सुरक्षित रखेगी। और जैसे ही आप इंद्रधनुष का अपने मन में याद करोगे, आप इसी अवस्था तक इमीडिएट पहुंच जाओगे। अब धीरे धीरे इस भौतिक जगत में आने की प्रक्रिया में हम चलेंगे। जैसे ही मैं 7 to 1 काउंट करूंगी, आप ध्यानावस्था से बाहर आ जाएंगे। 7, 6, 5,
4 3 2। अपने दोनों हैंड्स को रब कीजिए, दोनों हैंड्स को रब कीजिए और अपनी आंखों पे लगाइए और इस ऊर्जा को अपने चारों तरफ महसूस कीजिए और उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। अब जैसे ही आप चाहो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद। अनिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया मेडिटेशन। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू अनीता जी, बहुत बहुत अच्छा था। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। मैं सिर्फ सुन पाई, बैठ नहीं पाई। नीरजा जी। धन्यवाद हाँ लीला जी, धन्यवाद ममता। आप ना, थैंक यू थैंक हाँ, यू। इसको मेडिटेशन को रोज किया कीजिए, पूरा हफ्ता करके देखिए और साथ में पृथ्वी मुद्रा करिए। देखिए आपको क्या फर्क महसूस होता है। कितने बजे करना चाहिए, सुबह शाम को? अरे क्यों लॉजिकल माइंड यूज करते हो? कभी भी कर लेना जब आपका मन चाहे, जब आपको अच्छा लगे। ओके। थैंक यू तो सो मच दो बार अनीता जी। किए तो चलेगा ना? दो हाँ। बार भी किया था, चल 2 बार भी दो किया, अरे दो क्या है बार। इसमें, क्या है, हम खाना 4 बार दिन में खा लेते हैं, तो ये तो मेडिटेशन है। ओके, थैंक यू। आत्मवंदन मैडम। जी आत्मनिर्भर। नीरजा जी। मैडम आपने मुझे उस दिन पेन की वो थेरेपी बताई थी, रेड और लेफ्ट हैंड में एक वो था लाइट ब्लू, और वो बैक मैंने साइड का आपको वो मुझे। आपके व्हाट्सएप पे सारा कुछ बना के भेजा है जी। हाँ वो मैंने देखा, पर मैडम मेरे को मतलब ये यहाँ तक ही करना है कलर जी, कि पूरा थम? कौन सा था? मुझे याद। ये लेफ्ट हैंड का थम रेड था यहाँ तक के। कहाँ तक? एक मिनट मैम, इनको जरा ये हाईलाइट करेंगे, ये क्या हाँ जी। बताना चाह रहे हैं? हाँ जी। हाँ, जैसे आपने मुझे कहा था ना, तो मतलब फिंगर्स की उंगलियां बनी हुई थी वहां पेज पे हाँ भी। जी। हाँ जी। तो आपने ऐसे निशान बनाए थे, तो सिर्फ यहीं तक ही करना ना, रेड पूरा थंब तो नहीं, नहीं पूरा करना? सर्कल, वो जो सर्कल लिखा हुआ था ना आपको, अगर सर्कल था तो पूरा सर्कल लिखा, पूरा सर्कल करना है। एक जैसे रिंग अच्छा बनती है ना, उसी एरिया पे एक पूरी रिंग बनानी है। अच्छा, मतलब पूरा थंब नहीं करना नीचे तक? नीचे तक कैसे? ठहरिए, मुझे अब। नहीं मतलब ये यहाँ तक के थंब, मेरा कहने का मतलब है। नहीं यहाँ नहीं, तक। मैंने सिर्फ सर्कल, इन से कम। आपको किसके लिए, किस लिए आपने पूछा था? मुझे नहीं याद है, बताइए कौन सा कलर मैं कहा था यहाँ पे? घुटने घुटने दर्द के लिए आपने एक रेड बताया था, आप, घुटने दर्द के लिए पूछा था। यहाँ पे रेड नहीं बताया था मैंने। आप ना मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग कर लीजिएगा। ओके, मैं ठीक कर है, लूंगी। थैंक यू, मैं कर लूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं जी। हाँ, चलिए। कितने बजे करूँ? अब भी कर लीजिए, जो आधे घंटे बाद कर लीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू, मैं कर लूंगी। ओके जी। जी थैंक यू सो मच अनीता जी। ओके जी। थैंक यू सो मच। एनर्जी एंड टाइम। थैंक यू वेरी थैंक मच, यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू ममता जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। आप ही तो थैंक यू। माध्यम हो सभी के। हाँ आपको भी थैंक